श्री क्षेत्र कनकगिरी कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनोरम शिलाखंडों का ये पर्वत कनकगिरी या कनकादरी के नाम से जाना जाता है। सुंदर प्रकृति में लगभग 800 व्यास विस्तीर्ण हुए कनकगिरी पर्वत समुद्र तल से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर है। ये दक्षिण भारत में अति प्राचीन प्रसिद्ध जैन क्षेत्र है। ये कनकगिरी पहाड़ नाकोपमान शैल अर्थात स्वर्ग समान शिखर ऐसा ग्रंथकारों ने वर्णन किया है। मलयगिरी से मलयूर ग्राम बना है। मलयूर ग्राम से आधा किलोमीटर दूर कनकगिरी तीर्थ क्षेत्र है। भगवान श्री महावीर स्वामी का समावसरण श्री विहार कर्नाटक प्रांत के हेमांग देश आया। वह स्थान यही है। उस समय जीवनधर कुमार ने दीक्षा ग्रहण की थी। दूसरी शताब्दी में जैन मुनि सिंहनंदी आचार्य के आशीर्वाद से कर्नाटक में गंगा साम्राज्य स्थापित हुआ था। इस वंश के राजा लोग 5वीं तथा 6ठी शताब्दी में कनकगिरी पर्वत पर शिलामय मंदिर बनवाया। मंदिर के चारों ओर किला निर्मित है। गर्भगृह में कसौटी शिला से निर्मित मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की सुंदर प्रतिमा विराजित है। प्रसिद्ध राजवंश होयसल राजा ने भगवान के दर्शन पाकर विजयशाली हुआ, इसीलिए इस पार्श्वनाथ स्वामी को विजय पार्श्वनाथ के नाम से बुलाया। मंदिर के पीछे एक बावड़ी है। इसके जल से ही रोज भगवान का अभिषेक होता है। सभी धर्मावलंबियों का मानना है कि यहां राहु और केतु से पीड़ित काल सर्प दोष का निवारण होता है और पाप कर्म का विमोचन होता है। इसी उद्देश्य से यहां भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी की यक्षी श्री आम्र कुष्मांडिनी देवी और भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की यक्षी श्री पद्मावती देवी आमने सामने हैं। इस पहाड़ पर प्राचीन आयुर्वेद की जड़ी बूटियां शतावरी, मयूरशिखा, मंगलबल्ली, अश्वगंधा आदि दुर्लभ वनौषधियां उपलब्ध हैं। श्री क्षेत्र कनकगिरी में हर साल सावन मास में वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस क्षेत्र में पार्श्वनाथ मूर्ति के साथ अनेक प्राचीन रत्न प्रतिमाएं हैं। यहां श्री पूज्यपाद स्वामी के चरण स्थापित हैं। ये आचार्य यहां 1400 साल पहले से समाधिस्थ हैं। विद्वानों के समक्ष जिनका जैनेन्द्र व्याकरण अतुल निज शब्द संपत्ति को, सर्वार्थ सिद्धि सिद्धांत में निपुणता को, जैन अभिषेक कविता की श्रेष्ठता को और आत्म स्वास्थ्य कर समाधि शतक छंद शास्त्र की सूक्ष्मता को सूचित करता है। वे आचार्य पूज्यपाद मुनिगणों से सतत पूजनीय है। पूज्यपाद पैरों में गगनगामी लेप लगाकर विदेह क्षेत्र को जाया करते थे। श्रवण बेलगोला के ये शिलालेख के आधार से ये भी कहा जा सकता है कि जिस जल से उनके चरण धोए जाते थे उसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता था। उनके चरण स्पर्श से पवित्र हुई धूलि में पत्थर को सोना बनाने की क्षमता थी। पूज्यपाद मुनि बहुत समय तक योगाभ्यास करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने ग्राम में आकर समीपवर्ती कनकगिरी नामक पर्वत क्षेत्र में योगा साधना में लीन रहे और सल्लेखना विधि पूर्वक समाधि प्राप्त की। ये उन्नत शिलाखंडों के ऊपर स्थापित गगनचुंबी स्तंभ है। इसी स्थान से श्री ज्ञानचंद्र मुनि ने कैवल्य प्राप्त किया था। यहाँ के शासनोक्त मुनियों में शिलालेखों के अनुसार अजित मुनि, चंद्रसेनाचार्य,
चंद्रकीर्ति मुनि, वज्रनंदी, सिद्धांत देव, विद्यानंदी स्वामी, वादीब सिंह, कलंगिरी पीठ के भट्टा कलंक मुनि, श्री मध्यामनंदी भट्टारक, वादीराज मुनि, प्रभेंदु प्रभाचंद्र देव, मुनि चंद्रसेन, बाहुबली पंडित देव, हंसो गच के ललित कीर्ति भट्टारक आदि प्रसिद्ध धर्मपीठचार्यों के अलावा अनेक जैन मुनि तपस्वी साधकों की सल्लेखना विधि पूर्वक समाधि के बारे में यहाँ 27 से भी अधिक शिलालेखों में उल्लेख मिलते हैं। गंगा, होयसल, विजयनगर के राजवंशजों, मैसूर के राजा वड़ियर आदि राजवंशजों ने यहाँ जैन मंदिर, बावड़ी, कुआं, तालाब, किला प्रकार आदि के निर्माण कराए और समय समय पर प्राचीन मंदिर स्मारकों का जीर्णोद्धार कराया है। इधर कुछ समय पूर्व यहाँ समाधिस्थ मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन से पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। 24 तीर्थंकरों के चरण स्थापित कर टोंके भी निर्मित हैं। इस 24 तीर्थंकरों के नाम वृषभदेव, अतीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदत्त, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, आराहनाथ, मल्लीनाथ, मुनीसुव्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर हैं। श्री क्षेत्र कनकगिरी में भक्त और प्रवासी यात्रार्थियों के रहने के लिए अनेक सुसज्जित कमरों का निर्माण किया है। इन कमरों के समुच्चय को कनकाद्रि निलय के नाम से बुलाया जाता है। श्री क्षेत्र कनकगिरी में प्रवासियों के व्यवस्था प्रबंधन के लिए कार्यालय भी है। ये भुक्ति मंदिर है। यहाँ तीर्थ यात्रियों और प्रवासियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। यात्रार्थियों के लिए व्यवस्थित पंचमी, पानुदेवी और सिद्धोमल जैन अतिथि गृह हैं। आसपास के लोगों की सेवा के लिए श्री पूज्यपाद चैरिटेबल आयुर्वेद अस्पताल और मरीजों की सेवा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है। श्री क्षेत्र में कनकगिरी प्रकाशन भी है। यहाँ श्री क्षेत्र कनकगिरी परिचय किताबें, सांस्कृतिक और जैन चारित्र के ऐतिहासिक पुस्तकें मिलती हैं। श्री भुवन कीर्ति भट्टारक स्वामी जी के द्वारा स्थापित पहाड़ पर श्री पूज्यपाद विद्यापीठ है। यहाँ छात्रों को एक सुसज्जित ग्रंथालय निर्माण किया गया है। जैन धर्म और उसके विभिन्न ग्रंथों के पुस्तकें और प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथ भंडार हैं। श्री क्षेत्र से धर्मचक्र नामक जैन मासिक पत्रिका कन्नड़ भाषा में प्रकाशित होती है। श्री कनकगिरी जैन एजुकेशन ट्रस्ट चामराजनगर जिला में 1ली से 10वीं तक अंग्रेजी तथा कन्नड़ माध्यम में स्कूल संचालित है। पूज्य श्री भुवन कीर्ति भट्टारक स्वामी जी के मार्गदर्शन में मैसूर शहर में श्री जैन एजुकेशन सोसाइटी स्थापित है। यहाँ 50 अनाथ असहायक बच्चे पढ़ते हैं। इन्हें निःशुल्क भोजन, आवास, औषध चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था है। इन बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए ये आस्था केंद्र बना हुआ है। श्री क्षेत्र कनकगिरी के आसपास अनेक जीर्ण जैन मंदिरों का पुनर्निर्माण कार्य समाज धर्मोत्थान ट्रस्ट धर्मस्थल के सहयोग से पूर्ण हुआ है। श्री क्षेत्र कनकगिरी से मात्र 1 किलोमीटर दूर मलयूर में 9वीं शताब्दी में निर्मित श्री स्वामी जिन मंदिर है।
हरवे ग्राम में सन 1486 में निर्मित द्विकूट जैन मंदिर है। उम्मत्तूर का महावीर तीर्थंकर जिनालय और कुदेरू के आदिनाथ स्वामी बसदी का पुनः निर्माण कार्य हुआ है। क्षेत्र समिति के कार्याध्यक्ष मुंबई निवासी श्री आर.के. जैन और बेंगलोर निवासी श्री रानी सुरेश जैन इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष सहयोग दे रहे हैं।